दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं एमआईएम के नेता महमूद अहमद। महमूद साहब, वो इलेक्शन हो गए, तमाम अफरा तफरी हुई पूरे ओखला के अंदर, काफ़ी ताकत लगाई हर पार्टी ने, और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है एमआईएम ने ताकत लगाई है। कल काउंटिंग है, क्या रुझान आपके दिमाग में चल रहा है? आप पूरे उसमें देख रहे होंगे। काफ़ी लंबे वक्त के बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला, और मुझे लगता है पूरे ओखले को ये चुनाव ऐसा देखने को मिला है बहुत लंबे वक्त के बाद। ये पिछले जो चुनाव थे, ये चुनाव वन साइड थे, और ऐसा लगता था कि सबको पता हुआ करता रिजल्ट क्या है। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सबके सब पशुपेश में है। उन्हें लगता कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर कोई पार्टी का ये कहता है, लेकिन हमारा अपना कहना है इंशाल्लाह एमआईएम जीत रही, शिफाउर रहमान इंशाल्लाह जीत रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोगों में उत्साह था, उस उत्साह को देखते हुए, लोगों में जोश जुनून को देखते हुए, क्योंकि बदलाव के लिए वोट था, तो उस सब को देखते हुए शिफाउर रहमान इंशाल्लाह यहाँ से जीत रहे कल। क्योंकि पहले जो चुनाव हुए 2015 का हुआ या 2020 का हुआ, वो एक लहर थी पूरी दिल्ली के अंदर दोनों चुनाव में। तो उसमें तो वोटिंग हो जाएगी थी, वोटिंग के बाद पता हुआ करता था कि कौन जीत रहा है। लेकिन इसमें अगर दावा बहुत बड़ा किया जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों में जो उत्साह था उसको देख के क्लियर है कि हम लोग इंशाल्लाह कल जीत रहे हैं। देखिए, ऐसा होगा, आप भी फील्ड में थे, कोई भी आराम से नहीं बैठा हुआ था। हम लोग भी रात दिन भाग रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ना रात का पता ना दिन का पता। उसी तरह हर कैंडिडेट करता है, और हम लोग भी, शिफा भाई जेल में थे, तो जाहिर सी बात है, और हम जिसे चुनाव लड़ाए थे, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब वो मौजूद ना हो तो हम अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभाएं। वैसे तो सच्चाई यही है कि अगर या तो आप किसी के साथ ना रहें, अगर आप किसी के साथ है तो गद्दारी ना करें, और अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो बहुत ही ईमानदारी और बहुत मेहनत के साथ दें। तो आप तो खड़े थे पहले ईमानदारी से अमानतुल्लाह खान के साथ, क्यों हट गए आप? नहीं, मैं देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार ये लगता है कि जैसे मसूद भाई आप हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि 10 पत्रकार और हैं हमारे साथ में, तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम आपसे गैप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी हमसे गैप करेंगे। तब क्या ऐसा नहीं होता? अगर एक राजनीति आप कर रहे हैं तो आपको सबकी ज़रूरत होती है। अगर आप पत्रकार हैं, मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मुझे सबकी ज़रूरत है, और आपको हमारी ज़रूरत है। ये अचानक एमआईएम की एंट्री होती है और इस कदर ज़बरदस्त तरीके से हावी हो जाती है वो पार्टी कि तमाम पार्टियों को परेशान कर देती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो CNRC में बंद है 5 साल से, परेशान हाल है, और वो हक की आवाज़ उठा रहा है, तो लोगों को यही लगता है कि वो हक की आवाज़ उठा रहा था, तो कल वो हमारे लिए खड़े थे, तो आज हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम सब उनके साथ खड़े हो। देखिए, हार जीत अल्लाह का इख्तियार होता है। खुदाई में कोई दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक, हम तो हमेशा ही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हक में बेहतर करे। कभी हमारी दुआ ये नहीं होती है, हमेशा हक की बेहतर की दुआ होती है। तो कोई वो चोर डके तो थे नहीं, किसी गलत उसमें जेल गए नहीं, हक की आवाज़ उठा रहे थे। वो CNRC वो एक पहाड़ था मुसलमानों के लिए, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी एक आफत आने वाली है, और ऐसे में कोई खड़ा होता, जाहिर सी बात है हज़ारों लोग खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे, लेकिन जो उसमें जेल चले गए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, सोसाइटी छोड़ दी, पूरा वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जेल में है, और किसी जेल में वो एक आवाज़ उठा रहे थे CNRC के खिलाफ। तो सब लोगों ने कहा, और दूसरा हम लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग सब जुड़े, और जुड़ने के बाद सबने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ की, और चुनाव वहाँ तक पहुँचाया है। जितनी भीड़ देखी गई रैलियों में या सभाओं में, तो क्या आपको लगता है कि वो वोट कन्वर्ट हुआ है आपकी तरफ? देखिए, जितने लोग रैली में थे, देखिए हमेशा रैली जो थी, मैं राजनीति करता हूँ, मैं राजनीति को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे भी नहीं, मतलब इतना कम भी नहीं, इलाके तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं 13-14 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ का मालूम है। क्योंकि ये रैली जब होती है ना, तो कई बार क्या होता है, रैली में बुलाया जाता है, उसका एक अमाउंट भी दिया जाता है,
कि रैली होनी जितने में होगी, ऐसे पेट्रोल डलेगा, ऐसे होगा, तो खाना होगा, सो चीज़ें अपने अपने हिसाब से वो सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन शिफाउर रहमान जी की रैली जो थी, तो पतंग की जो रैली थी, MIM की जो रैली थी, उसमें क्या था, उसमें कोई बंदा ऐसे नहीं था कि उसे पेड हो या उसे खाने पे बुलाया गया हो, या खाने का या पेट्रोल डलवाया हो उसका, या 1 रुपये दिया हो, ऐसा कोई एक बंदा नहीं था। और रैली में सब लोग अपनी मर्जी से आए थे, जो जुनून के साथ आए थे, उस सबके पट्टा पड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो शख्स अपनी मर्जी से आ रहा, अपना पेट्रोल खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, 1 रुपये नहीं ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो वोट भी देगा। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देगा। वोट का डाउट उस पर हो सकता है जो पैसे लेकर आएगा, पेट्रोल का लेकर आएगा, या फिर वो खाने पे आएगा, या किसी और चीज़ है उसका कोई टारगेट और दूसरा होगा, तो बदल सकता है। लेकिन ऐसा आदमी नहीं बदलता जो फ्री में आ रहा हो। कहा जा रहा है कि बसें भर के आई थी, संभल से, मुरादाबाद से, बाहर से सारे लोग बुलाए गए थे खाली भीड़ दिखाने के लिए। वो आपको दिखाना था, वो कहाँ से बसें भर के आई हैं। जिन लोगों ने ये, जो लोग आपसे, आपका सवाल है, कोई आप आरोप लगा रहा है, आरोप लगा रहे लोग, आरोप लगा, तो उनसे कहना वो वीडियो जब, क्योंकि मालूम है क्या होता है, ऐसे टाइम पर अपोजिशन को वो छोड़ता नहीं कोई रास्ता। जो बसें भर के आई थी उनकी वीडियो वायरल होनी चाहिए थी, उनके फोटो वायरल होनी चाहिए, लोगों के वायरल चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने देखी होगी भाई। जिस शख्स ने ये कहा है कि बाहर से आई थी, तो उसने देखा होगा। हर शख्स के पास मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है, तो जाहिर सी बात है उस बसों में उतरते हुए लोग भी देखे होंगे, उसने बस भी आती हुई देखी होगी, बस खड़ी हुई भी देती होगी, बस चलती हुई देखी होगी, कुछ तो देखा होगा, वो वायरल करनी चाहिए थी। और लोगों का रुझान, लोगों का प्यार मिला, और लोगों ने वोटिंग के निकलते टाइम कहा कि हमने पतंग को वोट दिया, पतंग को वोट दिया, तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से तो हम लोग बहुत जोश में हैं, और उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अगर हम लोग जीत कर आते हैं, सैफा भाई जीत कर आते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह इलाके में काम करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। सवाल यही हो रहा है कि अगर शिफा भाई जीत जाते हैं, मान लीजिए, चाहे सरकार बीजेपी की बने या आम आदमी पार्टी की बने, तो शिफा भाई कैसे काम करा लेंगे कि ये तो अलग नेता हो गए ना, उस पार्टी से जुड़े हुए ही नहीं है। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी, नहीं भी चाहिए पत्रकार में, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर फंड मिलता है ना, तो चाहे वो अपोजिशन का विधायक हो या सरकार का पक्ष का विधायक हो, सरकार का विधायक हो, सबको जो फंड मिलता है वो बराबर मिलता है। 15 करोड़ मिलेंगे अगर सरकार बीजेपी की आएगी तो 15 करोड़ बीजेपी वालों को, सरकार भी आपकी आगे तो आपको 15 करोड़, फिर बीजेपी को 15 करोड़, फिर MIM को 15 करोड़, या अध्यक्ष कोई भी आता है उसे 15 करोड़। जो भी फंड होता है वो सब MLA का बराबर होता है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो इसमें कोई काम कराने में कोई दिक्कत नहीं आती, भाई काम कराने वाला चाहिए। मुझे आप गली वाइज पता कर लीजिए कौन सा, कहाँ पानी भरा हुआ, कहाँ मैन का ढक्का टूटा हुआ, कौन सा सीवर कहाँ पड़े हुए, किस तरह का। मैं इस बात को चैलेंज करके कहता हूँ आज, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। बरसात के अंदर, बरसात जब आएगी तो पूरे इलाके के अंदर पानी भरा होगा। आज इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप, मेरी ऑडियो सेव करके रखना, बड़ा मुश्किल होगा अब की बरसात में। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेवलिंग है ना, जो लेवलिंग वो इलाके की वो अच्छी नहीं होती। अच्छा, वो लेवलिंग इलाके अच्छी नहीं है, पानी पास आउट होने रहा, निकासी है नहीं। अगर निकासी होती, ये पानी जाएगा कहाँ? पानी यहीं घूम रहा है सारा, लेवलिंग चाहिए अच्छी है नहीं, तो पानी जाएगा कहाँ? अगर पानी जब तक बाहर का अगर आउटफॉल नहीं जुड़ा उसमें, तो यहाँ बहुत बुरा हाल होगा बरसात में। अगर आउटफॉल हो गया फिर कोई परेशानी नहीं है, अगर आउटफॉल नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होने वाली। मतलब अगर हमेशा कांग्रेस ने भी ऐसा किया कि बीजेपी जीत जाएगी, हमें वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी वैसे करेगी। आप मुझे बताइए, जितनी भी सीटें मुस्लिम हुई, क्या केजरीवाल जी ने वोट मांगा अगर किसी सीट पे? क्यों नहीं मांगा? आप जबरदस्ती वोट दे रहे तो देते रहिए, फिर कौन उठाएगा आपकी आवाज़?